Hello defense aspirants, welcome back to my channel. This is Avinash here and this video is going about your GS paper 2 strategy. So now let's continue this video. तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जो आपका जीएस का पेपर होता है उसका पैटर्न सेम इंग्लिश वाले पेपर के जैसा होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 0.83 मार्क्स एंड फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस आपका 0.27 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका टाइम होगा 2 आवर्स का, ये सेकंड शिफ्ट में होगा एंड पेपर ऑफलाइन मोड पर है यानी कि OMR बेस्ड है। आपको OMR पर मार्किंग करने की प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया था। अब यहाँ पर आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं अगेन 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स एंड जीएस के पेपर के लिए मोर देन इनफ है। ये जो टाइम है मोर देन इनफ है, बट इंग्लिश के पेपर में ये टाइम आपका कम पड़ जाता है ड्यू टू द लेंथ ऑफ द इंग्लिश पेपर। ओके, सो आगे हम आगे हम इसके सब्जेक्ट्स देखते हैं। जीएस के पेपर में मेनली आपके ये 6 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। करंट अफेयर्स को भी मैंने एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर काउंट किया है। तो सबसे पहले आपका करंट अफेयर्स तो मस्ट होते हैं। करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एंड अगेन करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल है क्योंकि एसएसबी में भी आपका जो नॉलेज है वहाँ पर करंट अफेयर्स के रिगार्ड्स तो चेक किया ही जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर साइंस में भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है, इन 6 में सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का रहता है। तो जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि उनका एक तो बैकग्राउंड साइंस का रहता है एंड इतना अच्छा वेटेज मिलता है उनका साइंस का यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज़ योर पॉलिटी में आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी एंड वाइड हो जाता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, कुछ फेवरेट ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से वो हर बार क्वेश्चंस डालते हैं। तो आपको एटलीस्ट वो तो पढ़ने ही होंगे। उनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी जब हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर जोग्राफ़ी अगेन 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं इंडियन जोग्राफ़ी एंड वर्ल्ड जोग्राफ़ी दोनों को इंक्लूड करके। एंड लास्ट वन इज़ योर इकोनॉमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अभी इसका रेशो बढ़ रहा है बट इससे पहले इसके 5 से 7 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते थे। इसका वेटेज पहले कम होता था बट अब इसका भी वेटेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप इस पर भी फोकस कीजिए। ओके, अब देखो, अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें ये 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? अगर आपको लगता है कि आप ये 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो प्लीज़ गो अहेड, बट यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी क्योंकि स्मार्ट स्टडी आपको यहाँ बहुत हेल्प करने वाली है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपनी एक स्ट्रेटजी रखनी होगी। जैसे मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी में बताया था कि आपको 85 प्लस मार्क्स का टारगेट रखना है अपने आगे कि हमें इतना स्कोर करना है। ऐसे ही आपको जीएस में अपना 40 प्लस का टारगेट रखना है कि हमें 40 प्लस मार्क्स लेके आने हैं अपने जीएस के पेपर में। एंड जो ओटीए के कैंडिडेट्स हैं उनको तो 45 प्लस टारगेट रखना होगा। क्यों? क्योंकि जो आईएमए, आईएनए एंड एएफए के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनका एक और पेपर होता है, दैट इज़ योर मैथ्स का पेपर 3rd। तो उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो वहाँ पर अच्छा स्कोर करके अपना बैलेंस कर सकते हैं। बट जो ओटीए के कैंडिडेट्स होते हैं उनका तो सिर्फ जीएस का पेपर एंड इंग्लिश का पेपर होता है, उन्हें मैथ्स का पेपर नहीं देना होता। तो उन पर ये प्रेशर हो जाता है कि उन्हें
जीएस में अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश तो ओवरऑल सबकी ठीक ही होती है, बट जीएस है, इसका बहुत बड़ा रोल आता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स तो यहाँ पर लाने ही होंगे। एंड यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस का रेशियो है वो भी दे दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पर अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। करंट अफेयर्स तो सभी के लिए मैंडेटरी रख लो, आप मैंडेटरी है, ये तो करनी ही है सभी को। इसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट रह गए इनमें से आप अपना चूज़ कर लो। साइंस आप चूज़ करो, बेटर रहेगा, क्योंकि साइंस का जो लेवल है इतना हाई लेवल भी नहीं आता। आपका 9th-10th का क्लास का जो लेवल होता है वही होता है सिंपली। ओके, रैदर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज़ कीजिए। ओके, तो ये आता है आपकी स्मार्ट स्टडीज़ में। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडीज़ भी करनी आनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ योर। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है। देखो, आपको जल्दी हो रही होगी कि हमें सोर्सेज बता दो जल्दी से। सोर्सेज अगर आपको देखने हैं तो आप स्किप कर दीजिए इन चीज़ों को, बट इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिस गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है तो आपके पास कितनी अच्छे सोर्स हो, आप फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हो एग्ज़ाम को। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ करो, एंड उनको चूज़ करने के बाद उनको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उनकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी पे ध्यान क्यों देना है, देखो आपने यहाँ पर मान लो आपने करंट अफेयर्स का ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, एंड साइंस एंड पॉलिटी, आपने ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं। आप इनको इतना अच्छे से करो कि इनमें से आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ ना, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं उनको भी घटा देती है नेगेटिव मार्किंग। तो आपको नेगेटिव नहीं होने देना है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं वो एकदम 100% आने चाहिए, तो ही आप करो। 50-50 वाले केसेस में मत पड़ो, ठीक है। तो इससे एक्यूरेसी से क्या होगा कि आपके जितने आ रहे हैं क्वेश्चंस, आपके वो मार्क्स हाथ में होंगे। ऑलराइट, अगर आप 50-50 के चक्कर में पढ़ोगे तो आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गए तो आपके जितने मार्क्स बन रहे होते हैं उससे कम हो जाएंगे, तो आपके लिए ही एक डिसएडवांटेज होगा। ओके, तो सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो। फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद उन सब्जेक्ट्स के रिगार्ड आप PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। मैंने यहाँ पर पाथ फाइंडर क्यों लिखा है, आप पाथ फाइंडर की बुक से प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो मिलेंगे ही, उसके साथ के साथ टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग क्वेश्चंस एंड उनके टॉपिक्स आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, एंड आपको एक बेसिक जो आइडिया होता है आपका वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर UPSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उनके लिए मटेरियल सेलेक्ट करो कि कौन कौन सी बुक पढ़ने वाले हो आप अपने सब्जेक्ट के लिए, या फिर कौन सा कोर्स लेने वाले हो, या कौन सी यूट्यूब चैनल पर जाने वाले हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं ये बुक अच्छी नहीं है, ये पढ़ लो, नहीं ये कोर्स अच्छा नहीं है, ये कोर्स ले लो, ये चैनल अच्छा नहीं है, इस चैनल पर चले जाओ। तो आपको ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, जितने लोगों से आप पूछोगे उतने ज़्यादा आपको एडवाइसेस आपको देंगे। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने उस टाइम पर अपने सोर्सेज को लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके पास अच्छा मटेरियल होते हुए भी आप यहाँ वहाँ भागोगे
एंड जो आपका मटेरियल है आप उसको भी नहीं पढ़ पाओगे। इससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन चली जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने देखो इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज़ लिए थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप एक जगह कहीं कंसिस्टेंसी बना नहीं पाए। एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, एक टॉपिक पकड़ लिया, उसको कंप्लीट करो, एक बुक पकड़ ली उसको कंप्लीट करो, उसको रिवीजन दो। ये नहीं थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया, वो आपकी कंसिस्टेंसी को नहीं शो करता। ओके, तो आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना होगा, उन पर आपको स्टिक रहना होगा कि हाँ ये मटेरियल है, उस पर बिलीव करना होगा कि पहले मुझे ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप उसको रिवाइज़ करो। ओके, बार बार उनको रिवाइज़ करो। आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन होने के बाद, लास्ट आता है आपका मॉक एंड एनालिसिस। मॉक आप आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, कई स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। ये आप एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले आप ट्राई कर सकते हैं, मौका वगैरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, एग्ज़ाम टाइम के पास में बनाऊंगी। ओके, सो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सोर्सेज। सबसे पहले करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर, द बेस्ट न्यूज़पेपर आई हैव मेंशन्ड हियर, एंड जिनसे भी आप पूछोगे सभी यही न्यूज़पेपर बताएंगे आपको। मोस्टली द हिंदू को प्रेफर किया जाता है। एंड कुछ मैगजीन्स भी आती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, विज़न आईएएस मंथली मैगजीन हो गई। ऐसी ऐसे मटेरियल आपको हर कोई बताएगा कि आप ये कर लो वो कर लो। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये वर्थ इट लगता है तो प्लीज़ डू फॉलो, कोई इशू नहीं है। ये सोर्स दी बेस्ट है, बिल्कुल अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, आपको न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको न्यूज़ छांटनी पड़ेंगी। ओके, एंड स्टार्टिंग में तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए सीरियस डिज़ायर टू लर्न। ये एक इंस्टाग्राम पेज है, डिज़ायर टू लर्न, एंड यहाँ पर बेस्ट डिफेंस के लिए जो बेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। बिल्कुल जो डिफेंस का आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, और एफकेट का हो गया, इनका इतना अच्छा मटेरियल होता है करंट अफेयर्स का कि बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। एंड इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने करंट अफेयर्स को बनाए हुए होता है कि आपका पढ़ने का भी मन करता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये पेज चेकआउट करना है तो आप इंस्टाग्राम पर जाना एंड इनके यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी फ़ीडबैक देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी पेज पर जाओगे तो आपको भर भर के फीडबैक्स मिलेंगी कैंडिडेट्स की, एंड इनका अच्छा खासा प्रूफ, जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके पेज से, उनके खूब सारे आपको प्रूफ्स भी मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ये डिज़ायर टू लर्न, ये इन्हीं की ऐप है। यहाँ पर आपको और जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर के साथ हिस्ट्री है, सैम्पल पेपर्स भी मिल जाते हैं, बॉटनी वगैरह ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर इन हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। एंड इसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल भी फॉलो करती हूँ, दैट इज़ वाईफाई स्टूडियो का है, कृति मैम का। एंड डेली मॉर्निंग में 7 बजे वो लाइव आती हैं। एंड मुझे उनका चैनल, उनकी प्लेलिस्ट क्यों पसंद है, बिकॉज़ वो मैं देखो, आपने ये बात सुनी होगी कि करंट अफेयर के साथ साथ आप जो स्टैटिक पोर्शन है अपना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया, इनको रिलेट करके पढ़ो करंट अफेयर के साथ, तो वो चीज़ आपको उस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसीलिए मैं उसको फॉलो करती हूँ। एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट कि बार बार रिवीजन वहाँ पर मिलता है आपको, रिवीजन डेली रिवीजन होता रहता है, तो वहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
तो इसलिए मैं उसको फॉलो करती हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो एक बार चेकआउट कर लेना, मे बी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, सो ये हो गया करंट अफेयर्स का। मैं सिर्फ ये दो ही सोर्स फॉलो करती हूँ, इन दो पर ही स्टिक रहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 100% रिलायबल लगते हैं। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती कि मैं कोई और सोर्स की तरफ जाऊँ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब बारी आती है आपकी साइंस की। साइंस के लिए क्या क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। देखो, फर्स्ट वन आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी। ये तो आप लगा लो गुरु मंत्रा है कि 9th और 10th एनसीईआरटी तो घोल कर पी जाओ। इनसे बाहर तो ये लगा लो आपका बहुत रेयर चांस है कि इनसे बाहर आपका साइंस का पेपर आए। एंड सेकंड वन आपका पाथफाइंडर। पाथफाइंडर मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड थर्ड वन इज़ योर ल्यूसेंट साइंस। ल्यूसेंट की जो प्रॉपर जो साइंस वाली बुक है, एक तो ल्यूसेंट जनरल साइंस आती है, उसमें भी आपका साइंस का कुछ पोर्शन गिवन होता है, बट वो वाली नहीं, जो प्रॉपर ल्यूसेंट साइंस आती है ना, वो वाली बुक प्रेफर करना आप। अगर आप ये दोनों सोर्स प्रेफर नहीं कर रहे हो तो ये एक बुक से काम चल जाएगा, लेकिन ये बुक आपको थोरोली पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। ओके, इसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन होते हैं, सीडीएस के, एनडीए के, या और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके भी गिवन होते हैं। ठीक है, अगर आप ये बुक प्रेफर नहीं करना चाहते तो आपको ये दोनों बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्यों? ये देखो, मैंने यहाँ ये बात समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। जस्ट वेट, ये देखो, ये जो पिक्चर मैंने ऐड की है, ये जो क्वेश्चन है सीडीएस 1 2021 का है, एंड ये पिक्चर एनसीईआरटी की है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक एक लाइन अगर आपने अच्छे से कर ली तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाना। ठीक है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। तो ये आपका आंसर इसका आयोडीन। ये देखो, मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट कर रखी है, एंड ये एग्जैक्ट यूं की यूं लाइन उठा के पूछी हुई है। एंड ये क्लास 10th की चैप्टर 3 में पेज नंबर 40 पर आप चेकआउट कर सकते हो। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला देखो आप, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, दैट इज गोल्ड। एंड इसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये भी, ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं वो सभी सीडीएस 1 2021 के पेपर के ही हैं। पीछे का जो डेटा है वो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपकी जो एनसीईआरटी है 9th 10th की एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है साइंस की। एंड 9th 10th तक तो सभी ने एनसीईआरटी पढ़ा ही होता है, तो बहुत बेसिक सी नॉलेज होती है जो सबको होती ही है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद अगर हम अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं तो जो साइंस से जुड़े रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो जिनका साइंस से लिंक छूट जाता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वापस से ये चीज़ें पढ़ने में। बाकी इतना टफ भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बना के हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। ओके, सो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कैप्ड इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, दैट इज़ योर सोडियम। एंड ये एग्जैक्ट लाइन, सॉरी, ये एग्जैक्ट लाइन देखो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है एंड ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। ये देखो, जब मैं पढ़ती हूँ तब साथ के साथ ये ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको ऐसे लिख लेती हूँ। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, ये नहीं कि मैंने यहाँ देख कर लिखा है, नहीं, पहले से। एंड यस, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, मैंने कहीं देखा था ये।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कहीं देखा था। तो आप देख सकते हो मैं कि आपको बार बार क्यों बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, उनको एनालाइज करो, इसीलिए बोलती हूँ मैं। उनको बार बार देखोगे आपको पता चलेगा क्या लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये भी क्लास 10th का चैप्टर 3 का पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एक और शॉकिंग न्यूज़ बताती हूँ। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, ये 3, 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर 3 क्लास 10th के ही हैं। एक चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका देखो इतना इतना सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। आगे देखो, आगे दिखाती हूँ मैं आपको और भी। ये देखो, ये भी क्लास 10th का ही है, चैप्टर 2। इसका क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एंड ये देखो, ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, बिल्कुल एनसीईआरटी की जो लाइन है बिल्कुल वो लाइन की लाइन यहाँ पर उठाकर पूछ रखी है। एंड ये आपका बेकिंग सोडा होता है, बट बेकिंग सोडा इसका ये नाम देने के बजाय उन्होंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम दिया है, जो इसका केमिकल नेम है वो नेम दिया है। ये देखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन से, इसलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी 9th 10th की एनसीईआरटी तो आप घोल कर पी जाओ बिल्कुल। आपका 95% पेपर हो जाएगा साइंस का यहाँ से। एंड साइंस का वेटेज आपने देख लिया कितना ज़्यादा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस भी कवर करना। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। ये क्लास 9th का है, चैप्टर 5 जो आपका सेल वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन क्या आया था। Which cell organelle have their own DNA and ribosomes that are mitochondria and plastids? एंड ये देखो, यहाँ पर पूरी लाइन की लाइन गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर आउन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अभी आप बताओ इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बिल्कुल यूं की यूं लाइन उठा के पूछ रखी है एनसीईआरटी की। बस कंडीशन ये है कि आपने जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल थोरोली पढ़ी होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए एंड थोरोली आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। आपका साइंस का पोर्शन कहीं नहीं जाने वाला, साइंस के जो मार्क्स है ना बिल्कुल आपके हाथ में है। अभी आगे देखो, जो पाथफाइंडर की जो कहते हैं ना कि पाथफाइंडर इज़ नॉट अ गुड बुक एंड मिस्टेक्स वगैरह, देखो टाइपिंग एरर कहीं भी किसी भी बुक में हो सकती है, नॉट अ ग्रेट इशू, बट इसमें जो आपका एक ओवरव्यू दिया हुआ है पेपर के बारे में एंड जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो अप्रिशिएटेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नकारो कि नहीं ये बुक अच्छी नहीं है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी CDS 1 2021 का है। एंड यहाँ पर क्या किया, देखो पहले क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग plants. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन। एंड ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बना दिया आपका। क्वेश्चन सिंपल सा है कि कि अगर प्लांट्स में सेल डिवीज़न को इंक्रीज़ करना हो तो आप कौन सा प्लांट हार्मोन यूज़ करेंगे। सिंपल सी ये बात पूछना चाह रहे हैं, बट इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना दिया। यही सेम क्वेश्चन आपका, ये देखो साइटोकाइनिन, ये प्लांट हार्मोन का चैप्टर है, पाथफाइंडर में अच्छे से गिवन है। साइटोकाइनिन, रैपिड सेल डिवीज़न इन टेक्स प्लेस एंड दे प्रोमोट साइटोकाइनिन्स सेल डिवीज़न। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। यस, ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे से गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये पाथफाइंडर से नहीं आता, इनसे नहीं आता, कोई कोर्स ले लो वहाँ से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो मटेरियल है ना उसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बस यही दिखाना चाह रही थी मैं। हाँ, एक क्वेश्चन और, ये देखो आपका क्वेश्चन, ये भी CDS 1 2021 का ही है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, दैट इज़ योर ट्रिप्नोसोमा। एंड ये देखो स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिप्नोसोमा यहाँ पर गिवन है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। देखो 9th 10th NCERT तो आपको करनी है,
अब ये जो टॉपिक है ना हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, ये आपका क्लास 12th एनसीईआरटी का है। एंड जो पीछे इक्वेशन था प्लांट हार्मोन्स वाला, ये क्लास 11th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं रहा है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पाथफाइंडर में जो टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स यहाँ गिवन है एंड बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना बिल्कुल वो गिवन है, कुछ फालतू नहीं गिवन है, जो काम काम की बातें बस वो है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप पाथफाइंडर को प्रेफर करो, यहाँ से पढ़ो और आपकी एनसीईआरटी पढ़ो, बस मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है आपका साइंस के लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है एंड मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ फिर मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आज हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कवर कर पाए हैं, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स एंड साइंस पोर्शन। मैंने साइंस के इतने क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल फॉर्म में आपको दिखाए हैं, क्यों? ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो सके कि एनसीईआरटी ही आता है भाई, और कुछ नहीं आता, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत। जो टॉपिक 11th-12th एनसीईआरटी में है वो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में है, तो आपको इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना, आप पाथफाइंडर से पढ़ो, आपको वहाँ अच्छे से गिवन है, आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी जो रह गए हमारे सब्जेक्ट उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ ऐड करके आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो भी मुझे बताना, ताकि मैं अगली वीडियो में ये सब इंक्लूड ना करूं। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।